पावर फंक्शन। देखें पहला केस, y बराबर x की पावर n दिया है और n की वैल्यू क्या है, n बराबर है 2m और m क्या है आपका नेचुरल। अगर m नेचुरल है, नेचुरल में यहाँ रखूंगा तो इवन आएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, इनके ग्राफ कैसे बनेंगे। तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो बच्चों इस तरह से बनता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला ही बनेगा, इस टाइप से पैराबोला बनता है। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर, पूरी x एक्सिस को कवर करेगी। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज दिख रहा है कि ये ग्राफ y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक। कितना कवर कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अगर मैंने कहा x की पावर 4 का ग्राफ बनाओ तो आप कहेंगे x की पावर 4 का भी ग्राफ क्या बनेगा, यही ग्राफ बनेगा। डोमेन कितना होगा इतना, रेंज क्या होगा। मैंने कहा x की पावर 6 का ग्राफ बनाओ तो आप कहेंगे सर x की पावर 6 का भी यही ग्राफ बनेगा। मैंने कहा x की पावर 100 का ग्राफ बनाओ तो x की पावर 100 का भी ग्राफ यही बनेगा। डोमेन क्या है इतना, रेंज कितना है इतना। लेकिन फर्क क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का भी यही है, एक्स की पावर 4 का यही है। अगर मैंने कहा सेम एक्सिस पर बनाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक ही रहे तो ग्राफ बनाओ, तो हमें डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। अगर अलग अलग बना रहे हैं तो रफ डायग्राम होता भी ऐसा ही बनता है, तो हमने ऐसे ही कह दिया। एक्स की पावर 6 का भी ऐसे बनेगा, एक्स की पावर 100 का भी ऐसे। लेकिन अगर सेम एक्सिस पर बनाए, एक ही ग्राफ पर बनाए, तो फिर उसमें डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। क्या है डिफरेंस, उसको देख लीजिए। देखिए इधर y बराबर एक्स स्क्वायर की बात करें, चलो इसका ग्राफ हमने बना दिया इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस। अब मैंने कहा y बराबर x की पावर 4 का भी इसी के ऊपर बनाना है, फिर तो मुझे डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। एक चीज समझो बच्चों, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर x की पावर 4, 3 पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों पे कॉमन है। अगर मैं x की वैल्यू 0 इसमें रखूंगा तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी, तो वो जो पॉइंट है वो क्या बनेगा, 0,0। अगर मैं इसमें भी x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 बनेगी, तो जो पॉइंट है वो क्या बनेगा, 0,0। अगर मैं x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखूंगा तो y की वैल्यू भी 1 बनेगी, 1,1। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू इसमें भी 1 बनेगी, 1,1। अगर मैं इसमें x की वैल्यू -1 रखूंगा, ग्राफ तो ऐसे ही बनाते हैं, x रखते हैं, y निकालते हैं, पॉइंटों को प्लॉट कर देते हैं, ग्राफ बन जाता है। ठीक है, पॉइंटों को प्लॉट करके ग्राफ पे ज्वाइन कराना होता है बस। और x की वैल्यू -1 रखने पर भी y 1 आएगा, पॉइंट -1,1। अगर मैं x की वैल्यू -1 यहाँ रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 आएगी, पॉइंट -1,1। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन है। अगर x की वैल्यू 0,0 ये है, मान लो x की वैल्यू 1 यहाँ पर है और y की वैल्यू 1 यहाँ पर है, और x की वैल्यू -1 यहाँ पर है और ये 1 यहाँ पर है। ये जो पॉइंट है वो क्या है आपका 1,1, ये वाला पॉइंट क्या है -1,1। अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाऊंगा तो y बराबर x की पावर 4 पर भी ये 3 पॉइंट आएंगे, यानी इसका भी ग्राफ इन 3 पॉइंट से तो जाएगा ही जाएगा। यही 3 पॉइंट तो कॉमन है, बाकी का कैसे पता चलेगा भाई इसके ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसको समझो। अगर मैं वैल्यू 1 से बड़ी रखूं, मेरी बात सुनना, पावर तो इवन है, अगर नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं वैल्यू 1 से बड़ी या -1 से छोटी रखूं, अगर मैं वैल्यू 1 से बड़ी या -1 से छोटी रखूं, जैसे मैंने x की वैल्यू रखी बच्चों 2, तो y बराबर क्या निकलेगा 4। अगर मैंने वैल्यू रखी -2 तब भी y बराबर क्या निकलेगा 4। तो पॉइंट क्या आया +-2,4। अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ रखी +2 तो y कितना आएगा 16। अगर मैंने माइनस का रखा तब भी कितना आएगा 16, यानी x की प्लस की वैल्यू रखो 2 या माइनस की वैल्यू रखो 2 तो 16। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं, अब देखो डिफरेंस आना शुरू हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं इसमें तो y आएगा 9, 3,9। अगर मैं x की वैल्यू रखूं 3 तो 3 की पावर 4 y आएगा 81। अगर -3 रखूंगा तब भी 81, पावर इवन है। अगर मैं यहाँ -3 रखूंगा तो 9। अब ये पता चला कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी रखें या x की वैल्यू -1 से छोटी रखें तो y की वैल्यू यहाँ की अपेक्षा यहाँ ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। जिसकी पावर ज्यादा बड़ी है वहां वैल्यू बड़ी आएगी। देखो यहाँ पर 2 रखने पर 4 मिल रहा है, -2 रखने पर 4 मिल रहा है, यहाँ 16 मिल रहा है, यानी यहाँ से बड़ी वैल्यू है, यानी जिस फंक्शन में x की पावर ज्यादा है वो ऊपर आएगा। बिल्कुल सेम उसका उल्टा, अगर मैं 1 से छोटी या -1 से बड़ी रखूं, इसके बीच की वैल्यू रखूं, तो जो पावर बड़ी है वहां छोटी वैल्यू आएगी। ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, तो ये पता चला कि ग्राफ x की पावर, ये तो किसका ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर का,
तो x की पावर 4 का ग्राफ यहाँ ऊपर रहेगा, वैल्यू बड़ी आएगी ना इसलिए, और 1 और -1 के बीच में वैल्यू छोटी आएगी तो ग्राफ नीचे रहेगा इस तरीके से। ओरिजिन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, या तो ऊपर था फिर ऐसे नीचे आ जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ है ये किसका है, y बराबर x की पावर 4 का। देखो कैसे बना, ये 3 पॉइंट तो कॉमन है, 1 से बड़ी या -1 से छोटी वैल्यू रखें तो x की जहां पावर ज्यादा बड़ी है वहां बड़ी वैल्यू आएगी तो वो ग्राफ ऊपर हो जाएगा। अगर 1 और -1 के बीच की वैल्यू रखें तो जिसकी पावर बड़ी है उससे छोटी वैल्यू आएगी तो ग्राफ नीचे रह जाएगा। इसके बीच में x की पावर 4 का ग्राफ नीचे आ गया, यही इसका लॉजिक है। अगर मैंने x की वैल्यू 1/2 रखी तो y बराबर क्या निकलेगा, 1/4 निकलेगा यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू 1/2 रखी तो y बराबर क्या निकलेगा, 1/2 की पावर 4 करोगे 16 निकलेगा। 1/16 ज्यादा छोटा हो गया पावर। अगर मैं इनके बीच की वैल्यू रखूंगा तो जिसकी पावर बड़ी है वो ज्यादा छोटी वैल्यू देगा, यानी -1 और 1 के बीच में ग्राफ जितना पावर बड़ा है वो नीचे रहेगा। अब मैंने कहा इसी में x की पावर 6 का भी ग्राफ बना दीजिए, तो x की पावर 6 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये 3 पॉइंट तो कॉमन रहेंगे, x की पावर 6 का ग्राफ इनसे भी नीचे आएगा, फिर यहाँ इससे भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ इससे भी नीचे आएगा, फिर यहाँ इससे भी ऊपर चला जाएगा। ये किसका ग्राफ आ गया, y बराबर x की पावर 6 का। इसको अच्छे से समझ लें, अगर और पावर में भी ऐसा आएगा, मैं वहाँ इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, आपको कंसेप्ट यहीं से मिल जाएगा ना। इसी चीज को आप एक्सटेंड करते रहेंगे और भी जगहों पर, चाहे स्क्वायर रूट आ रहा हो, क्यूब रूट आ रहा हो, सब जगह ऐसी चीजें आएंगी। तो आप इसी तरह से ये अप्रोच लगाना है और आप अच्छे से ग्राफ बना सकते हैं। अब देखें दूसरे वाले केस पर आते हैं। ये था पहला केस पावर फंक्शन में, दूसरा केस क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखें दूसरा केस क्या है, y बराबर x की पावर n और n बराबर हो जाएगा 2m+1 और m क्या है, नेचुरल ऑड पावर है लेकिन 1 नहीं आएगा। y बराबर x अगर बनेगा, x की पावर 1 बनेगा तो y बराबर x जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर इसीलिए मैंने माइनस नहीं लगाया, 2m+1 लिया है, 3 से स्टार्ट होगा, यानी y बराबर क्या बनेगा, x3 x की पावर 5 x की पावर 7 इस टाइप का ग्राफ। इसमें अगर नेगेटिव नंबर की पावर करूं तो नेगेटिव बनेगी, इसमें क्या है नीचे भी कवर करेगा और ऊपर भी कवर करेगा x एक्सिस के। तो देखो इधर इस अभी जो बनाया था x² का ग्राफ ऐसे था, तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू पे भी पॉजिटिव मिल रहा था, ये ग्राफ नहीं आता है, ये ग्राफ नीचे चला जाएगा। ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये क्या है y बराबर में x³ का ग्राफ है, ये ओरिजिन। अगर मैंने कहा x की पावर 5 का ग्राफ ये बनेगा, x की पावर 7 का यही बनेगा, लेकिन डिफरेंस दिखाना है तो अभी जैसे मैंने इवन पावर में दिखाया था तो वो हम अलग अलग एक ही ग्राफ पर अलग अलग ग्राफ बनाकर दिखा सकते हैं। कौन से पॉइंट कॉमन आएंगे वो भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको डोमेन। तो अगर इसकी डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन देखो पूरे x एक्सिस को ही कवर करेगा ग्राफ। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर आएगी, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर तक इनफाइनाइट, नीचे तक भी और 0 भी आ रहा है। अगर इसके ग्राफ ने इसको कट किया तो ये खैर आगे भी बताया जाएगा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का एटलीस्ट 1 रूट तो होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक जगह तो कट करेगा ही करेगा। अब आ जाए नेक्स्ट, फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन। फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन, फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन, इसमें जो मेन है वो क्या है, लीनियर अपॉन लीनियर। अगर कोई लीनियर फंक्शन दे दिया, मान लो ऊपर लीनियर दे दिया और फिर नीचे भी लीनियर दे दिया, हम इनके ग्राफ और डोमेन रेंज की बात करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दे दिया, ax² + bx + c, और यहाँ दे दिया मान लो px² + qx + r, या फिर ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक दे दिया ax + b अपॉन यहाँ पर दे दिया मान लो px² + qx + r, या फिर ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर दे दिया जाए, या फिर मान लो कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल हो रहा है। तो वो बहुत सारे केस बनते हैं। इन पर जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एक टाइप और देख लें, 2 पॉइंट और है इसमें। पहला पॉइंट तो ये है y बराबर 1/x की पावर n का ग्राफ। n क्या है आपका यहाँ पर 2m-1 और m क्या है, नेचुरल नंबर। अगर मैं नेचुरल वैल्यू यहाँ रखूंगा तो y बराबर क्या बनेगा 1/x, 1/x3, 1/x की पावर 5। इनका ग्राफ कैसे बनाते हैं, इन्हीं के ग्राफ की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन आगे आपको सिखाए जाएंगे। ये सारे एलिमेंट्री फंक्शन कवर होने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि ये तो बेसिक फंक्शन है, केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, फिर आगे कंपोजिशन आ जाएगा, 2 फंक्शन प्लस करके आ जाएंगे, किसी फंक्शन पे मॉडुलस लगा दिया तो ग्राफ कैसे बनेगा, वो सब हम ट्रांसफॉर्मेशन में सीखेंगे। तो इनकी हेल्प से, मतलब इनकी हेल्प से भी इनके ग्राफ बनाए जा सकते हैं।
अभी इसका मैं डायरेक्ट बनाने का तरीका भी बताऊंगा, ये आगे जाके कर्व ट्रेसिंग में आएंगे, लेकिन रेंज डोमेन की बात हम अभी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो y बराबर 1/x 1/x क्यूब 1/x की पावर 5, इनका ग्राफ कैसे बनता है, बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है, ये x और ये y, इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, ये x एक्सिस और y एक्सिस इसके एसिम्पटोट हैं, x एक्सिस और y एक्सिस का इसके एसिम्पटोट, ये इनफाइनाइट तक अप्रोच करेगा y एक्सिस को और x एक्सिस को भी, लेकिन कट नहीं करेगा। अगर इसके डोमेन की बात की जाए तो आप देखो इसका आप ग्राफ x एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, क्या इस लाइन को कट कर पा रहा है, क्या इस लाइन को टच कर पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर सिवाय जीरो के, जीरो को छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर सिवाय जीरो के, क्योंकि देखो इधर y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, ओरिजिन वाले पॉइंट को छोड़कर पूरा y एक्सिस कवर हो रहा है। और इसमें एक दूसरा पॉइंट है, वो है y बराबर 1/x की पावर n, n बराबर क्या हो जाएगा 2m, और m क्या है आपका नेचुरल, तो y बराबर क्या बनेगा बच्चों 1/x स्क्वायर 1/x की पावर 4 1/x की पावर 6। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, फिर इनके बाद हम इसी पर आते हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल आसान है, इस तरह से बनेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो रिजल्ट नेगेटिव भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में भी पॉजिटिव मिलेगा, x की नेगेटिव वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो इसमें भी एसिम्पटोट क्या है, x एक्सिस भी है y एक्सिस भी है, ठीक है। तो इसके अगर डोमेन की बात करें तो इसका x एक्सिस तो पूरा कवर हो रहा है जीरो को छोड़कर, डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर -0, लेकिन अगर इसके रेंज की बात करें तो रेंज y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, क्या ग्राफ नीचे कहीं पर है, क्या यहाँ y की कोई वैल्यू है, ग्राफ इधर उधर है, नहीं है, ग्राफ केवल इससे ऊपर है। तो रेंज कितना आएगा 0 से इन्फिनिटी, 0 पर आएगा ओपन, यानी 0 तो हमें मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। x की वैल्यू 0 तो रख ही नहीं सकते, तो वो डोमेन में नहीं है, और इसको सॉल्व करने पे 0 मिल नहीं पाएगा, तो 0 इसलिए नहीं आएगा। तो इनको आप नोट करें, फिर मैं लीनियर अपॉन लीनियर बताता हूँ आपको। लीनियर अपॉन लीनियर करके कोई फंक्शन है, मान लो फंक्शन ये दिया है f(x) बराबर में ax प्लस v अपॉन cx प्लस d। जब भी इस टाइप का फंक्शन दे दिया जाए तो डोमेन कैसे निकलेगा, पहले डोमेन तो ऐसे निकलेगा कि भाई डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, हमें क्या देखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। और डिनोमिनेटर जीरो कहाँ बनेगा, मतलब cx प्लस d अगर जीरो के बराबर रखो तो x की वैल्यू क्या निकलेगी -d/c। तो हम कहेंगे इसका जो डोमेन आएगा, इसका जो डोमेन आएगा वो कितना आएगा, ऑल रियल नंबर -d/c, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। आप ये कैसे निकाल दिया, आपने मान लो cx प्लस d को जीरो किया तो x की वैल्यू क्या आएगी -d/c। तो x की ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं x की इस वैल्यू को रखूंगा c से c -d से d कटेगा तो अपॉन में 0 बनेगा, अपॉन में 0 आने का मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हुआ इसका कि -d/c नहीं होना चाहिए। अब रेंज कैसे निकालेंगे, अब रेंज पर आ जाए, रेंज निकालना और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं समझाऊंगा। तो पहले रेंज सिंबल जैसे आपने 11th-12th में सॉल्व किया उसको समझ लें। देखो लेट f(x) इक्वल्स टू y, 11th में इस तरीके से आप करते थे, अभी हम ग्राफ भी बना लेंगे और ऐसे करके मैं वो रिजल्ट बता दूंगा, डायरेक्ट याद रखना कैसी है वो लॉजिक भी बताने वाला हूँ, आपको डायरेक्ट याद बना रहेगा, आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ऐसा लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ। f(x) बराबर y माना ax प्लस b अपॉन cx प्लस d और बराबर में कितना है y। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ax प्लस b बराबर cxy प्लस dy। अब आप x की वैल्यू निकालोगे ax माइनस cxy बराबर dy माइनस v, यहाँ से x कॉमन लिया तो a माइनस cy बराबर dy माइनस v। यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या निकलेगी dy माइनस v अपॉन a माइनस cy, ये आ गया। तो अब यहाँ से देखो y, हमने इस एक्सप्रेशन को y माना और फिर क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली। अब इस वाले का डोमेन निकालना है, यानी y की वैल्यू इसमें क्या क्या हो सकती है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये जीरो कहाँ बनेगा, अगर आपने इसको जीरो के बराबर रखा और अगर आपने इसको सॉल्व किया तो a इधर जाएगा, फिर c का डिवाइड लगेगा, क्या आएगा a/c बनेगा। y की वैल्यू a/c पे ये जीरो बनेगा, तो मैं ये क्या कहूंगा y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, a/c नहीं होनी चाहिए। यानी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, देखो इधर रेंज सारे रियल नंबर आएंगे सिवाय क्या नहीं आएगा a/c। अब आप सिंपल याद ऐसे रखें, देखो बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ध्यान रखें, जब भी लीनियर अपॉन लीनियर मिले आप क्या करेंगे r माइनस न्यूमरेटर का x का कोफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर का x का कोफिशिएंट, आप डायरेक्ट बता सकते हैं।
अगर कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाए और आपसे डोमेन और रेंज पूछा जाए तो डोमेन क्या होगा, डिनोमिनेटर जहां जीरो बनेगा उसको आर में से माइनस कर दो, वो पॉइंट नहीं लेना। और रेंज क्या बनेगा, आर माइनस एक्स का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में क्या है वो लेना है, अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर से लिखना है, ए अपॉन सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स फ्रॉम न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। अब मैं कैसे इसका ग्राफ बनेगा उसको लेते हैं। इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या बताया अभी हमने, डोमेन आएगा आर माइनस डिनोमिनेटर कहां जीरो बन रहा है उसको हटा दो, और इसका जो रेंज आएगा, रेंज आर माइनस एक्स का कोफिशिएंट यहां से ए और एक्स का कोफिशिएंट यहां से सी, इस तरीके से आएगा, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर है, इस पॉइंट को छोड़कर रेंज में भी सारी वैल्यू मिलेंगी, ए अपॉन सी को छोड़कर। ए अपॉन सी हमें नहीं मिलेगा, आप यहाँ ए अपॉन सी रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, एक्स वाला टर्म कट जाएगा, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब सुनो इधर, इसका जो ग्राफ है वो क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका जो ग्राफ है वो क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी हमने जो 1/x का ग्राफ बनाया था वही था, ठीक है। अब वो किस तरह कहां शिफ्ट होगा वो चीज समझना है, कौन कौन से इसमें एसिम्प्टोट आएंगे। वहां तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एसिम्प्टोट थे, और यहाँ पर जो पॉइंट हट रहे हैं वो वाले एसिम्प्टोट हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने y बराबर, एक एग्जांपल ले लिया 2x - 3 अपॉन x + 4, मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ। अब ध्यान से सुनना कैसे ग्राफ बनेगा। डोमेन क्या है, सबसे पहले देखो बच्चों इसका डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर, यानी इसमें x की क्या क्या वैल्यू रखी जा सकती है जिनके लिए y की रियल वैल्यू मिले, जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर आएंगे सिर्फ -4 को छोड़कर, सिर्फ किसको छोड़कर, -4 को छोड़कर, x की वैल्यू -4 नहीं रखनी। अच्छा रेंज क्या होगा, रेंज किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। तो रेंज क्या होगा, r माइनस x का कोफिशिएंट 2 अपॉन x का कोफिशिएंट 1, 2 अपॉन 1 कितना आएगा 2, यानी x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती और जो y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। इतना पहले आप दिमाग में बिठा लें, y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू -4 नहीं हो। अब आते हैं इसके ग्राफ पर, किस तरह इसका ग्राफ बनाना है, सुनो बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। x एक्सिस y एक्सिस, देखो x की वैल्यू क्या नहीं होगी, -4, पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लें, x की वैल्यू क्या नहीं आएगी, -4 नहीं आएगी, x की वैल्यू -4 नहीं आएगी, तो ये लाइन हो गई x की वैल्यू -4, और y की वैल्यू नहीं आएगी 2, तो ये वाली लाइन हो गई y की वैल्यू t, ये हो गए एसिम्प्टोट है ना, y की वैल्यू 2, ये हो गया y बराबर 2। अब सुनो ग्राफ कहां कहां बनेगा, 1 2 3 4, ये जो दो लाइनें ड्रॉ की इसने पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, इन लाइनों पर ध्यान मत दो। अब जो ग्राफ है हमेशा लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ हमेशा या तो इस वाले इन दोनों में पोर्शनों में बनेगा या फिर इन दोनों पोर्शनों में बनेगा। लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, एक पॉइंट ध्यान से समझो, 2x - 3 अपॉन x + 4 का ग्राफ बनाना है तो डोमेन क्या है, r - -4 नहीं रख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो x की वैल्यू -4 नहीं होगी, तो पहले x बराबर -4 वाली लाइन बना ले डॉट डॉट करके। फिर देखो y की वैल्यू क्या नहीं होगी, रेंज क्या नहीं आएगी, अभी इधर समझाया, r माइनस x का कोफिशिएंट कितना है 2, या x का कोफिशिएंट कितना है 1, 2 अपॉन 1 कितना बनेगा 2, यानी रेंज में 2 नहीं आ सकता है, रेंज में 2 नहीं आ सकता। अब देखो y बराबर 2 वाली लाइन खींच ली। अब जो ग्राफ है वो या तो इन दोनों में बनेगा, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, या इस पोर्शन में बनेगा। हमेशा ग्राफ लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ हमेशा या तो इन दोनों में बनेगा या फिर इन दोनों में बनेगा। अब कैसे पता चलेगा उसको देखो, x की वैल्यू 0 रखो, आप यहां पर x की वैल्यू 0 रखो। अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 यहां रखोगे, -3/4 बनेगा, y कितना आएगा -3/4। तो x की वैल्यू 0 कहां होती है, y एक्सिस पर, और y की वैल्यू -3/4 कहां पर आएगी, यहां पर आएगा, y -3/4 यहां पर आएगा। इसका मतलब ग्राफ इन दोनों में बनेगा, अपने आप पता चल गया ग्राफ इन दोनों में बनेगा। इस तरह से ग्राफ निकल जाएगा, -3/4 मान लो कहीं आ रहा होगा तो ग्राफ इन दोनों में बनेगा। एक बार मैंने x को 0 किया, अब एक बार मैं y को 0 कर लेता हूं, इसी से आइडिया मिल जाता है। फिर भी y को भी 0 कर लेते हैं। अगर मैं y को 0 करूंगा, इसका इंटू यहां होगा तो x की वैल्यू क्या बनेगी 3/2 आएगी, वो ये निकलेगा। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो इस प्रकार से बनेगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा, एसिम्प्टोट है वो लाइन, इस तरीके से चलेगा, और इसका अपोजिट ये वाला पार्ट इधर आ गया, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। एक बार और देखें, डोमेन क्या है r -4, रेंज क्या है r माइनस एक्स का कोफिशिएंट यहां से, फिर x का कोफिशिएंट अपॉन में से 2 नहीं आ सकता। क्यों नहीं 2 आ सकता वो मैं दिखा सकता हूं। आप सोच रहे होंगे क्या पता किसी पे आ रहा हो 2, आप क्या कह रहे सर, तो देखो इधर 2x - 3 अपॉन x + 4
बराबर में अगर आप 2 रखोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 3 2x प्लस 8, 2x से 2x कट गया, -3 बराबर 8। ये देखो x तो बचा ही नहीं, -3 बराबर 8 हो नहीं सकता है, तो x की वैल्यू 2 नहीं आ सकती, सॉरी y की वैल्यू 2 नहीं आ सकती है ना, रेंज इसमें 2 नहीं आ सकती है। तो ये वाली लाइन y बराबर 2 वाली लाइन खींची, डोमेन क्या नहीं होगा -4, डोमेन होता है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -4 खींचा। फिर ग्राफ कहां पर बनेगा, या तो इनमें ग्राफ आएगा या फिर इनमें ग्राफ आएगा। उसका सिंपल लॉजिक क्या है, आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -3/4 आएगी, तो वो ये पॉइंट हो गया। तो यहीं से आप डायरेक्ट बना सकते हैं इस तरीके से। फिर भी मैंने y की वैल्यू 0 रख ली तो x की वैल्यू 3/2 आ गई, वो ये आएगा। तो इन दोनों से ऐसे मिलाते हुए ग्राफ बना दिया इधर, या तो इन दोनों में बनेगा, अगर पॉइंट इधर मिल जाता तो इन दोनों में बनेगा, हमेशा ऐसे बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं। देखिए इधर एक एग्जांपल और लिया। अब आप इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन क्या होगा, r माइनस क्या नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो कहां आएगा -3/2 पर। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या होगी, r माइनस 1/2, r माइनस 1/2, रेंज में 1/2 नहीं आएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब क्या करना है, डोमेन में -3/2 नहीं होना चाहिए, तो x बराबर -3/2, ये x की वैल्यू होती है डोमेन की, y की वैल्यू होती है, तो -3/2 कहीं इधर आएगा, तो x की वैल्यू -3/2 वाली लाइन खींच लो पहले, x बराबर -3/2, और ये जो रेंज है वो होती है y की वैल्यू, तो y बराबर 1/2 वाली लाइन खींच लीजिए। ये एसिम्पटोट होते हैं, ठीक है, y बराबर 1/2। अब देखो इधर x की वैल्यू 0 इसमें रखो, x की वैल्यू 0 रखने पर y कितना आएगा, 5.3 आएगा। अच्छा ये जो वैल्यू है वो 1/2 है, 1/2 तो 0.5 हो गया, 5.3 1 पॉइंट समथिंग हो गया, तो 5.3 हमें पता चल रहा है ऊपर है, तो सिंपल पता चल गया होगा क्या, ग्राफ या तो इनमें बनेगा या इनमें। अब पता चल गया कि इन्हीं में बनेगा ग्राफ, क्योंकि पॉइंट यहाँ गया तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा और ये ऐसे बन जाएगा। और एक बार y की वैल्यू भी 0 रख लेते हैं, हो सकता है उधर का पॉइंट मिल जाए इधर का मिल जाए। y की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी, -5 इस बार हमें इधर का पॉइंट मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से बन जाएगा ये आपका -5, x y की वैल्यू 5/3, ये मान लो थोड़ा नीचे होगा, इस तरीके से ग्राफ इसका बन जाएगा। ठीक है, तो या तो ग्राफ इन दोनों में बनेगा या इनमें बनेगा, हमेशा इसी प्रकार बनता है। एक बार और देखा, पहले लिखो डोमेन रेंज, डोमेन में क्या नहीं आ रहा -3/2, तो x बराबर -3/2 नहीं आएगा ग्राफ पर, y में क्या नहीं आ रहा 1/2, तो y बराबर 1/2 नहीं आएगा। अब ग्राफ या तो इनमें बनेगा या इन दोनों में बनेगा, अपोजिट वालों में बनेगा। तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 5/3 इधर मिल रहा है हमें, तो पता चल गया डायरेक्ट ऐसे, और फिर y को 0 रखा तो x का पॉइंट इधर आ गया, भले ही दूसरे पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। कई बार वहां पर x और y के लिए दोनों के लिए जो पॉइंट निकले वो एक ही साइड के निकल के आ गए, तो दूसरा साइड तो हमें खुद अपने आप कॉमन सेंस लगाना इधर आएगा, क्योंकि दूसरा वाला जो ग्राफ बना है उसमें ना तो x 0 हो रहा है ना y 0 हो रहा है, इसीलिए इधर का पॉइंट मिला, क्योंकि y 0 यहाँ हो जाएगा, x 0 यहाँ हो जाएगा। लेकिन इसमें दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, तो y 0 यहाँ हो रहा है, x 0 यहाँ हो रहा था, तो वो अलग अलग पॉइंट मिल गए। तो उसमें ध्यान ना दें, जो बताया उस पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल मेथड है लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बनाना। अभी आगे ट्रांसफॉर्मेशन से भी सिखाएंगे, ये तो बस जुगाड़ थी, तो वो डायरेक्ट बता दिया, आगे ट्रांसफॉर्मेशन से सिखाएंगे बिल्कुल, और कर्व ट्रेसिंग में तो और डिटेल से आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के कैसे बनेंगे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बने कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक कैसे बनेगा, सारी चीजें आगे आने वाली है। ठीक है, नोट करें।